हमारे साथ स्वाति मैम मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं। मैम, एक तबका है जो फ़लस्तीन, गाजा और ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और एक सिंपैथी देते हुए नज़र आ रहा है, और दूसरा एक बड़ा तबका है जो हिंदुओं का कह लीजिए वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या इस्लाम होने के नाते ये भाईचारा निभाया जा रहा है, या देश के साथ नहीं खड़ा होना, दूसरे के साथ खड़ा होना, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, जो गाजा में हुआ, जो फ़लस्तीन में हुआ, जो ईरान में हो रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, इन तबकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब इजराइल में यहूदी अपने उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पे अंधाधुंध गोलियां चला करके, मार करके, 250 से के करीब को बंधक बना करके, और उसमें स्त्रियों को नेकेड करके, उनका परेड निकाल करके, उनके साथ इतनी यौन त्रासदी और यौन हिंसा करके पूरे विश्व को जब ये हमास के आतंकवादी मैसेज दे रहे थे कि हम सुप्रीम हैं, तब ये समर्थक जो गजा के हैं, जो फ़लस्तीन के हैं, जो ईरान के हैं, वो क्यों सामने नहीं आए? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा था, बांग्लादेश, और आप इजराइल, ईरान, टर्की को गोली मारिए, मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में जब हिंदुओं को दंगा, जिसको कोर्ट ने कोर्ट कर दिया कि ये वहाँ के टीएमसी के जो नेता हैं, स्थायी नेता हैं, उनके शह पे मुर्शिदाबाद दंगे को बढ़ावा दिया गया और इस हद तक ले जाया गया। तब जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था तो इन लोगों को क्या मानवता नहीं दिख रही थी, इंसानियत नहीं दिख रही थी? जब वर्षों से, या यूं कहूँ सदियों से, सच में वास्तव में ये इस्लाम के नाम पर यहूदियों को मिटा देना चाहते थे, तब क्या इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था? आत्मरक्षा का अधिकार क्या इजराइल के पास नहीं है? आत्मरक्षा का अधिकार किसके पास नहीं होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। जिस मजहब ने यही सिखाया है कि आप मजहब के आधार पे भाई हैं, बाकी मजहब के इतर काफिर हैं, तो ये क्या करेंगे? मैंने कहा ये आपस में चाहे लड़ मरें, लेकिन किसी तीसरे के विरुद्ध में, विशेष रूप से सनातन और यहूदियों का जब विरोध होगा, हमने क्रिश्चियनिटी के विरोध में भी इस्लाम को खड़े देखा है, तो जब भी कोई इतर धर्म होगा इस्लाम के अलावा, तो ये एक साथ ही खड़े नज़र आएंगे। और आपने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, तो ये इनके उलेमा, इनके धर्मगुरु, इनके मौलवी तो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ही सुप्रीम है, तो हम नहीं कहेंगे। तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप सोचो, आप अभी ईरान की जो हालत हो रही है, जो एक इतने बड़े युद्ध की ओर विश्व को ढकेले जा रहा है, किस लिए ढकेले जा रहा है? क्या जरूरत है आपको यूरेनियम एनरिचमेंट करने की? क्या चाहते हैं? अब आप तो वो कहते हैं ना कि यू आर नजिंग, आप नज कर रहे हैं, कि आप प्रोवोक कर रहे हैं, तो आप प्रोवोक कर रहे हैं, तो बिल्कुल कोई भी हो, इजराइल हो, भारत हो, बिल्कुल उत्तर देगा, उत्तर देना भी चाहिए। और भारत के जो मुसलमान समुदाय और लिबरल तथाकथित सेक्युलर समुदाय, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको बांग्लादेश का हिंदू नहीं दिखेगा, मुर्शिदाबाद का हिंदू नहीं दिखेगा, इनको यहीं पे हो रहे मुसलमान भाई बहनों पे भी हो रहे अत्याचारों को नहीं दिखेगा। मदरसे में बच्चे और बच्चियों के साथ लगातार मामले आ रहे हैं यौन हिंसा के, एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। 3 तलाक पे इन्होंने सरकार का विरोध कर दिया। तो ये वो धर्म है जो इतने धर्मांध हो गया है, गांधारी की तरह पट्टी बांध लिया कि इनको अपने हित की बात भी नज़र नहीं आएगी। तो फिर तो ये धर्म के नाम पे, अपने मजहब के नाम पे तो एकता दिखाएंगे। जी बिल्कुल, भारत में रह के 57 देश को सपोर्ट, 56 देश को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने देश को नहीं सपोर्ट करेंगे। ये कहीं ना कहीं भारत का दुर्भाग्य देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए, ये 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है ट्रम्प की वजह से। ये जो दुनिया है वो किसी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रही है। मैं तो ये कहूँगी, दुनिया जो है वो धर्म युद्ध के प्रति ज़रूर जा रही है, क्योंकि आप एक तरफ पूरा पैटर्न देखिए, 56 इस्लामिक मुल्क, और इधर अटैक आप रिसेंट के देख लीजिए, भारत, सनातन, यहूदी, इजराइल, और आग में घी डालने का काम ट्रम्प, अमेरिका। तो ये धर्म के बेसिस पे
बिल्कुल विश्व में जो है विचारधारा, और विचारधारा क्या है, धर्म आपकी विचारधारा तय करती है। तो इसके आधार पे गुटबाजी, अब किसी धर्म के लिए व्यापार ही सबसे ऊपर है, सुप्रीम खुद को साबित करना ही ऊपर है, चाहे वो हो या ना हो, चाहे वो चिकोटी काट दे और फिर भाग जा। ट्रंप ने तो यही किया है, और कितना माखौल उड़ रहा है ट्रंप का, फिर भी पता नहीं कब उनको सुध आएगी। खैर, तो ये विश्व युद्ध तो नहीं होगा क्योंकि सारे देश जागरूक है। आग लगाना सब चाहेंगे, लेकिन इस आग की जद में वो भी आ जाए ये कोई नहीं चाहेगा। तो विश्व युद्ध तो नहीं होगा, धर्म युद्ध के प्रति है, गुटबाजी है, धर्म के आधार पे, विचारधारा के आधार पे। देखते हैं, समाप्ति बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, और जान माल की हानि किसी भी देश के लिए होना ये अच्छी बात नहीं है। तो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। ट्रंप अगर वाकई में चाहते हैं कि नोबेल प्राइज़, अब इंडिया ने तो सिरे से नकार दिया अपने वाले सीज़ फायर वाले स्थिति में, अब यहाँ देखते हैं ऐसी स्थिति रही तो इजराइल कहेगा क्या कि अमेरिका ने सीज़ फायर कराया या युद्ध विराम। अब ट्रंप फिर भी पता नहीं, हो सकता है बड़बोलेपन में बोल जाएं कि हमने ही कराया है। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, स्थिति नाजुक है, जो है वो युद्ध का स्तर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जितनी जल्द हो सके युद्ध विराम हो जाए, वो ही पूरी दुनिया के लिए और दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन इजराइल जैसे अभी कहीं ना कहीं एक मजबूत कंट्री के तौर पर देखा गया, लेकिन ईरान और गजा फिलिस्तीन से जिस तरीके से फंसा हुआ है, और ट्रंप ने एक मीडिएटर की भूमिका निभा दी है। ऐसे में अब क्लस्टर बॉम्ब ईरान की तरफ से आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए वो थोड़ा सा डिफेंड करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से वो फंस रहा है। अगर ट्रंप ने यहाँ पर साथ छोड़ दिया तो क्या इजराइल की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आपको? बिल्कुल आपने सही कहा, क्लस्टर बम, बैलिस्टिक, सुपरसोनिक जो इजराइल ने शुरू किया उसके सैन्य अड्डों पे किया, लेकिन इजराइल की आम जनता को टारगेट करने का काम किसने किया, किसने शुरू किया? ईरान ने शुरू किया। हॉस्पिटल वाला मामला हमने देखा, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बिल्डिंग के ठीक बगल में पार्किंग लॉट में हमने देखा कि का हेडक्वार्टर। हाँ, तो ये काम किसने करा? आप आम पब्लिक को टारगेट करने का काम ईरान ने किया। तो इसका उत्तर, क्योंकि इजराइल इस बात के लिए सिर्फ प्रतिबद्ध ही नहीं है दूसरे देशों की तरह कि हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल एक ऐसा देश है कि आप उसके एक पर्सन को भी, एक नागरिक को भी बंधक बनाएंगे तो वो आपके घर में घुस करके मारेगा और वहाँ से उसको निकाल के ले जाएगा। इजराइल का इतिहास ही ये रहा है। तो ये पूरी स्थिति ट्रंप ने, अमेरिका ने जिस तरह से साथ छोड़ा है इजराइल का, ये अब अगर इजराइल के पास, नेतन्याहू के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या वो वास्तव में परमाणु बम को हथियार बनाएंगे, उसका उपयोग करेंगे? मुझे लग रहा है कि विश्व के पटल पे अभी सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति यही है, क्योंकि टारगेट क्या है? टारगेट तो यही है ना कि ईरान ने जो यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट करा और परमाणु बम की जो बातें आ रही हैं, वो सेटअप को ध्वस्त करना। ध्वस्त तो नहीं किया कर पाया है अभी तक इजराइल, नुकसान ज़रूर पहुंचे हैं लेकिन ध्वस्त नहीं हुआ, और उसको ध्वस्त करने के लिए ही अमेरिका का साथ चाहिए। साथ में ये भी बात समझना होगा कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा एट एनी कॉस्ट कि ईरान परमाणु पावर बने, बिल्कुल नहीं चाहेगा। अभी 56 मुल्कों में तो एक बने हैं पाकिस्तान, तो ये हालत है। और मिडल ईस्ट वाले एरिया में अगर आ गया ईरान के पास तो ये सिर्फ उस एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये डिस्टर्ब करने वाली बात अमेरिका तक की है। इस चीज़ को लेकिन ज़रूर ट्रंप ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संपन्न देश ईरान ना बने। एक छोटा सा आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। ईरान से हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, चाबहार जो पोर्ट है वो भी बनाया जा रहा है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि इंडिया खुलकर अभी कहीं ना कहीं ना इजराइल को सपोर्ट कर सकता है और ना ईरान की तरफ जा सकता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया को के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि हमारा ट्रेड आने वाले दिनों में अगर ऐसा युद्ध विराम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तमाम चीज़ें ऐसे उथल पुथल होने की स्थिति बन रही है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि भारत की जो नीति है, विदेश नीति कहे, कूटनीति कहें, वो संतुलनवादी है। मोदी युग में तो यही है। रशिया यूक्रेन जो हुआ था और हमने तेल अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से लिया था, और हम जो है आपसे सैन्य हथियार ले रहे थे अमेरिका से, उस समय डील कर रहे थे, और हम तेल ले रहे थे रशिया से। तो ये संतुलनवादी नीति जो भारत की है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विश्व
पटल पे ज़रूरत भी इसी विषय की है। जैसे ये रशिया ने और चाइना ने कल खुले तौर पे कहा कि आप अमेरिका को धमकी दी, थ्रेट किया, उत्तर कोरिया ने करा इन लोगों ने, तो इनका झुकाव क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की खुद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से वो घिरा हुआ है कि उसको हर समय विश्व के जो मजबूत देश हैं उनके साथ की ज़रूरत पड़ेगी। हथियार के रूप में ना भी पड़े, लेकिन कूटनीतिक बल पे पड़ेगी, और इस बात को भारत नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल ईरान का युद्ध तो शायद कुछ समय बाद रुक ही जाएगा, शायद क्या रुक ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी मुल्क थे, हैं और रहेंगे। तो भारत इस एंगल को कभी जो है वो नहीं करेगा। भारत अभी जैसे मैंने बोला था कि बहुत फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो अपने इस इकॉनमी पे वो कोई कुठाराघात नहीं चाहेगा किसी भी एक देश के साथ डायरेक्टली दुश्मनी मोल करके। और भारत के इतिहास में ये ऐसे जो है वो कूटनीतिक पहल हुए भी नहीं है कि भारत डायरेक्टली किसी देश को अपना दुश्मन बना बैठे, तो ऐसा नहीं होगा। संतुलनवादी, मैं बार बार हर चैनल पे कह रही हूँ कि संतुलनवादी ही रहेगा, यही ज़रूरत भी है। हम रशिया चाइना नहीं हैं, हम कोरिया नहीं हैं, हम अमेरिका भी नहीं हैं, लेकिन हम ईरान और पाकिस्तान भी नहीं हैं, ये भी बात सच है, हम वो भी नहीं हैं। अगर आप भारत का बिल्कुल ये स्टैंड है कि सभी को अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है, करें। अब ये जो अटैक है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के, और एक बात ये भी सच है कि ईरान अगर परमाणु संपन्न देश बना तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर भारत पर भी होगा। तो भारत भी नहीं चाहेगा कि परमाणु संपन्न देश ईरान बने। संतुलनवादी नीति बहुत अच्छी अभी अपनाई जा रही है। विपक्ष जो हल्ला मचाए, जो करे, सरकार को जो करना चाहिए बिल्कुल सही स्टैंड है, वो करे। हाँ, अब आगे अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जाए, मुझे नहीं लगता है जाएगा, या कोई और भयंकर रूप ले, तब भारत और मोदी जी क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्टैंड होना चाहिए भारत का वो वही है। जी बिल्कुल, देखिए मैम ने सारी स्थिति साफ कर दी है कि अभी जो ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर जो तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में देखा जाए तो दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक परमाणु के लिए और एक परमाणु ना बनाया जाए, उसके जो उनका देश है वो सुरक्षित रहे, इस बात की लड़ाई चल रही है। वैसे में ट्रंप बीच में खेला करते हुए नज़र आ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया बीच में कूदता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान भी अपनी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन इसमें कामयाब होगा ये देखना कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल ईरान और इजराइल के मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है कि ट्रंप इसमें कुछ बड़ा खेला कर रहे हैं, या अपनी कूटनीति डालकर इन देशों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।